अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो आज पंजाबी भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि जी 5 सूबों के लिए हम अलग सूबा बना दें, पंजाब को तोड़ दें। मैं आज उनकी क्लैरिफिकेशन कराना चाहता हूँ जो कहते हैं 5 ज़िलों के लिए ना हम सूबा पंजाब को तोड़ दें। वो 5 ज़िले नहीं हैं, वो 15 से 18 अजला बनते हैं, जिनमें बहावलपुर, लिया, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, टांक, बहावलनगर, राजनपुर, तौसा, प्रेमियर खान, मियाँ वाली, खुशाब, डेरा गाजी खान, खानेवाल, विहाड़ी और डेरा इस्माइल खान वगैरह शामिल हैं। ये कोई 18 अजला बन रहे हैं। अगर मैंने कोई मिस किया हो तो सराकी भाई कमेंट में मेंशन कर दें। और वो कहते हैं कि 5 अजला के लिए हम सुबह अलग कर दें, 5 अजला। और मुझे आज उर्दू में वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि इनको हमारी सराकी समझ नहीं आती। जिनको हमारी सराकी समझ नहीं आती वो मेरे वसेब के दुख दर्द कैसे समझ सकेंगे? मुझे समझ नहीं आती इन पंजाबी भाइयों को क्या फ़ायदा होता है। कोई पंजाबी भाई मुझे सूबा सराकिस्तान बनने के 10 नुकसानात बता दे जो उसको होने हैं, या कोई 10 फ़वाइद बता दे जो सूबा सराकिस्तान ना बनने को उसको होने हैं, तो फिर मैं इस टॉपिक पे कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हुक्मरानों की तो चलो समझ आती है, उनके फंड्स के रोल होते हैं, उनकी हुक्मरानी का इशू होता है, वो तो इख्तलाफ करें। एक आम पंजाबी की मुझे समझ नहीं आती वो क्यों इख्तलाफ कर रहा है। उनका इख्तलाफ की वजह मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर आपको कोई समझ आ रही है, कोई पंजाबी को किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो मुझे बताए, ताकि हमें भी समझ आए कि यार आप लोग क्यों इख्तलाफ कर रहे हो। और ये हमारे जायज़ मुतालबात को गलत रंग दे रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं। हमारी किसी के साथ जंग नहीं है, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही जंग है सराकिस्तान की, वो हमारे हकूक़ की जंग है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी 47 में भी हम पिछड़े थे। वो मेरे भाई, अलग मुल्क और अलग सूबे में फ़र्क है। हम अलग मुल्क का मुतालबा नहीं कर रहे, हम अलग सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपको सिंध में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, या पंजाबी को जाने के लिए इधर KBK में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, या पंजाबी को कहीं किसी और सूबे, पंजाबी, सिंधी जो भी हैं सब हम एक ही हैं। किसी को किसी और सूबे में जाने के लिए क्या आपको वीज़ा लेना पड़ता है? आपको उधर कोई अलग वतन है, वो अलग वतन है, ये अलग वतन हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाना चाहता हूँ। एक जब फैमिली होती है उसमें 4 भाई होते हैं। अगर 4 भाइयों की जब शादी हो जाती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। तो भाइयों के दरमियान बंटवारा हो जाता है। वो बंटवारा क्यों होता है? क्योंकि वो जो फैमिली के मामलात होते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, उनको मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना फिर वो सब भाई अलग हो जाते हैं। तो अब पंजाब की, हमारे सिर्फ सराकी सूबे की, मैंने जो आपको अजला गिनवाए हैं, इनके एक अंदाजे के मुताबिक आबादी 8 करोड़ बन रही है। अब इनके दुख दर्द वगैरह, इनके मसाइल को कौन समझ रहा है? अब जब भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, पहले लाहौर में बनता है, या पिंडी में बनता है, या फिर इधर फैसलाबाद वगैरह में बनता है, वो उसके बाद आके फिर ये एक मुल्तान को जाके देते हैं। वो भी क्या, एक आज तक एक ही प्रोजेक्ट मिला है मेट्रो का मुल्तान को। इसके अलावा हमारे इस वसेब में क्या आया है? कुछ भी नहीं मिला। कभी मिला है कोई प्रोजेक्ट? कोई मिला हो तो हमें बताएं। आते हैं, एहसान करते हैं कि जी हाँ हमने आज विज़िट कर लिया। एक विज़िट करके हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि जी हमारे हिस्से में सिर्फ इनकी आनियाँ जानियाँ होती हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो सराकी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अमली तौर पर अपना तहरीक चलाएं। अमली तौर पर जहाँ भी कोई तहरीक चल रही हो, उसकी कोई भी वीडियो हो तो कम से कम मुझे मेंशन करें, मैं रिपोस्ट करूँगा उसे। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे का साथ देंगे, एक साथ चलेंगे तो फिर जाके हम अपना हक हासिल कर सकेंगे। वरना ऐसे हमें कोई भी हमें घर आकर हमारे हकूक़ नहीं देगा। तो इसलिए अमली तौर पर तहरीक चलाएं। जो भी इस तहरीक को लीड कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए। खामोश होकर ये हमें कोई भी सुबह नहीं मिलने वाला। मैं अपने सराकी और पंजाबी दोनों भाइयों को कहना चाहता हूँ, हमारी किसी से जंग नहीं है, हमारा सिर्फ एक जायज़ मुतालबा है। इसको गलत रंग ना दिया जाए। हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर ये सूबे हैं, ये सिर्फ इंतज़ामी मामलात के लिए है, इंतज़ामी मामलात को आसानी से हल करने के लिए। और ये ना समझें कि हम कोई अलग सूबे बना रहे हैं तो ये फिर अलग वतन हो जाएंगे, कल्चर चला जाएगा, कोई कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। सारा कुछ यही है। पाकिस्तान 1 यूनिट बना था, 1955 से 1970 तक 1 यूनिट था। तब से कोई कल्चर वगैरह हमारा कहीं गया था? कहीं नहीं गया था। सिर्फ क्यों बनाया गया था? इंतज़ामी मामलात के लिए और कुछ और मसाइल थे, उनके लिए। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, उनके लिए बनाया गया था ना। तो अब अगर एक और सूबा बन जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? कल्चर कहते हैं जी, कल्चर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इंतज़ामी मामलात के लिए सूबे बनाए जाते हैं, इसके अलावा और कोई भी इसमें किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं है। तो इस मुतालबे को गलत रंग ना दें और तमाम जो सराकी मेरे भाई हैं तहरीक चलाएं और इस तहरीक को डूबने ना दें। अगर ये तहरीक एक बार अब रुक गई तो ये फिर हमें कभी भी और मौका नहीं मिलेगा कि हम इस तहरीक में जान डाल सकें। अभी ये तहरीक ज़ोरों पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा था कि यार वीडियो इस लिहाज से ना बनाओ कि सिर्फ उनके ऊपर तनकीद करें।
ہمیں صرف اپنی تحریک پہ توجہ دینی چاہیے. ہم ان کو جواب دینے لگ جائیں تو پھر صرف ایک ہی ویڈیو تک ہوگا. تو میں اپنے وسیب کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود نکلیں. کوئی بھی سیاسی بندہ ہمیں لیڈ نہیں کرے گا, ہمیں خود ہی لیڈ کرنا ہوگا ایک دوسرے کو. ہمیں ایک دوسرے کا ہم بازو بننا ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا ہوگا, تب جا کے ہمیں یہ ہمارا صبح ملے گا. ویسے اگر یہ دیکھتے رہیں کہ ہمیں یہ سیاسی لوگ ہمارے حقوق دلوائیں گے تو یہ کبھی بھی ہمیں نہیں دلوانے والے. تو اس تحریک میں جان ڈالیں, کچھ نہ کچھ آگے عملی طور پر بھی کچھ کریں. جو بھی ہمارے سرائیکی وسیب کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں, وہ آگے آئیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایک دوسرے کی سپورٹ سے ہی ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے, ورنہ کبھی بھی ہمیں یہ حکمران نہیں دینے والے. سرائیکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. آپ جنوبی نہیں منگدے, نہ ریاست نہ ملتان ہوئے, آواز ہے سارے وسط دی سا تو صرف سرائیکستان ہوئے. بہت بہت شکریہ.